सचिन पायलट ने करवाई किरकिरी, फिर भी हाईकमान देने वाला है बड़ा इनाम। गहलोत ने खुद किया इशारा। इधर गहलोत खेमा बना रहा प्लान, उधर पायलट का गुट हो रहा कमजोर। राहुल प्रियंका करेंगे बड़ा फैसला। जैसे राजस्थान बीजेपी में थमा बगावत का सुर, वैसी ही तैयारी करने वाली है कांग्रेस। चुनाव से पहले होगा खेल। 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया और 28 अप्रैल को ऐसी खबर आई कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिसके संकेत खुद अशोक गहलोत ने दिए। जिसके बारे में बताने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने दिल्ली से लौटते ही क्या कहा। हाईकमान से मिलने पहुंचे गहलोत ने वापस लौटते ही कहा, मीडिया को लोगों को लड़वाना नहीं चाहिए, पर सवाल यह है कि क्या मीडिया गहलोत और पायलट को लड़वा रही है। हम आपको कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिसके बाद आप तय कीजिए कि गहलोत का मीडिया पर सवाल कितना सही है। साल 2018 में जब गहलोत की सरकार बनी, तभी सचिन पायलट ने विरोध का सुर दिखाना शुरू कर दिया। साल 2020 में ही सचिन पायलट 22 कांग्रेसी विधायकों को लेकर मानेसर पहुंच गए थे। सरकार हिल चुकी थी। गहलोत ने किसी तरह अपनी सरकार बचाई। अब 11 अप्रैल को पायलट ने दोबारा से अनशन कर सवाल उठाए। पायलट का कहना है कि गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, इसीलिए धरने पर बैठना पड़ा। भ्रष्टाचार का मुद्दा वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार के दौरान का है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट लोगों के बीच खुद की छवि भ्रष्टाचार के विरोधी के रूप में बनाकर गहलोत को पीछे छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने बीते कुछ सालों में जितने भी पेपर लीक के मामले और अपराध का बढ़ता स्तर देखा है, उससे यह लगने लगा है कि गहलोत के खिलाफ माहौल बन रहा है। और अगर कोई घर का भेदी ही लंका ढहाने की कोशिश करे तो फिर रावण जैसे तेज तर्रार इंसान की बुद्धि भी काम नहीं आती। राजस्थान में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब गहलोत पायलट से मुकाबला करेंगे या फिर बीजेपी की रणनीति फेल करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए बड़ी चुनौती ये तय करना है। शायद इसीलिए सचिन पायलट को मनाने के लिए उनके गुट के कुछ विधायकों को मंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सचिन पायलट ये बता चुके हैं कि उन्हें पर्दे के पीछे रहना अच्छा नहीं लगता, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनावी दौर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की जिम्मेदारी दे सकती है। पायलट की इच्छा यही होगी कि युवा और तेज तर्रार लोगों को टिकट मिले, प्रदेश अध्यक्ष बने तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बात राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है कि बगावत और विरोध के सुर सिर्फ कांग्रेस में ही है। कुछ दिनों पहले बीजेपी ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया तो कई लोगों ने कहा कि मोदी शाह और नड्डा की जोड़ी ने वसुंधरा राजे सिंधिया की बात मान ली, क्योंकि सिंधिया बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया से नाराज थी। ऐसे में बीजेपी चुनावी दौर में कोई दिक्कत नहीं पैदा करना चाहती थी, इसीलिए सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाकर सिंधिया को खुश करने की कोशिश की और कुछ हद तक बीजेपी में गुटबाजी कम होती दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए तो संकट बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि सचिन पायलट के धरने की वजह से गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार रुक गया है। अब हाईकमान से मुलाकात कर वापस लौटे गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकते हैं। अगर चुनाव से पहले पायलट और गहलोत की गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो फिर कांग्रेस के हाथ से एक और राज निकल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में इस साल होने वाले चुनाव में क्या होता है। गहलोत का दावा है कि हम सरकार रिपीट करेंगे, जबकि बीजेपी पुरजोर कोशिश में है कि गहलोत की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे। तय जनता को करना है कि सरकार किसकी बनेगी। अगर आपको सर्वे के तौर पर वोट देना हो तो आप किसकी सरकार चाहेंगे, कॉमेंट में बता सकते हैं।